दोस्तों आज हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर 4 से 5 अपडेट आए हैं और इन अपडेट की जानकारी अनंत कृष्णन जी की तरफ से दी गई है। आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी वायुसेना ने 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर के बाद में अब हमारी वायुसेना 97 की संख्या में और अधिक तेजस फाइटर जेट को खरीदना चाहती है और इन 97 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी के बाद में शुरू होगी। और जो हमारी वायुसेना ने 83 की संख्या में तेजस फाइटर जेट खरीदे हुए हैं, ये हमारी वायुसेना को 2027 के अंत तक या फिर 2028 के शुरुआत में मिल जाएंगे। और आज अनंत कृष्णन जी की तरफ से बताया गया है कि 2 FOC स्टैंडर्ड के तेजस फाइटर जेट HAL को टेस्ट बेड के तौर पर दिए गए हैं ताकि इन फाइटर जेट में नए नए सेंसरों को लगाकर उनकी टेस्टिंग की जा सके। और इन 83 तेजस फाइटर जेट में से जो पहला तेजस फाइटर जेट होने वाला है, HAL ने उसकी स्ट्रक्चर असेंबली को पूरा कर लिया है, यानी कि जो हमारी वायुसेना को 83 तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर द्वारा पहला तेजस फाइटर जेट मिलेगा, उस फाइटर जेट की पूरी बॉडी को बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब उस बॉडी के अंदर इक्विपमेंट को लगाया जा रहा है, जैसे कि रडार, कॉकपिट, ये सभी इक्विपमेंट पहले तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। हमारे पहले तेजस फाइटर जेट का रोल आउट अगले महीने तक हो जाएगा और इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को फरवरी के अंत में या फिर मार्च की शुरुआत में कर लिया जाएगा, जिसके बाद पहले तेजस फाइटर जेट को वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और सर्टिफिकेशन की प्रोसेस सेना में शामिल होने के बाद होती रहेगी। और जो हमने 83 की संख्या में तेजस फाइटर जेट खरीदे हैं, उनमें से जो शुरू के 20 से 21 तेजस फाइटर जेट होने वाले हैं, उनमें जो रेडार लगा होगा वो इजराइल का एल्टा LM-205 लगा होगा। और जो 21 के बाद में तेजस फाइटर जेट हमारी वायुसेना को मिलेंगे, उनमें उत्तम ऐसा रेडार लगा होगा। जो हमारे तेजस फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा होगा, वो भी स्वदेशी तौर पर बना लगा होगा। और तेजस फाइटर जेट में स्वदेशी तौर पर सभी हथियार बने लगे होंगे। और हमारे तेजस फाइटर जेट में स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन भी लगा होगा, जिसके बारे में हमने आपको अब से 3 दिन पहले बताया था। इस सिस्टम को DRDO ने खुद से डेवलप किया है और इस सिस्टम की मदद से हमको दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने तेजस फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट को ऑक्सीजन दे सकेंगे। इन सभी अपडेट में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यह है कि तेजस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हमारी वायुसेना के लिए 97 की संख्या में नए तेजस फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, वो पुराने 83 तेजस फाइटर जेट से बिल्कुल अलग होंगे। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि हम अपने कावेरी इंजन पर जोरों शोरों से काम करने में लगे हुए हैं और कावेरी इंजन को भी तेजस फाइटर जेट में लगाने को लेकर काम काफी आगे बढ़ा दिया गया है। और अगर हमारा कावेरी इंजन अमेरिका के F414 इंजन के बराबर भी थ्रस्ट जनरेट कर देता है, तो फिर हम अपने सभी तेजस फाइटर जेट में अपना स्वदेशी कावेरी इंजन ही लगाएंगे, जिसके बाद हमारे तेजस फाइटर जेट में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 95% से 98% तक हो जाएगी। और स्वदेशी इंजन होने का हमें ये भी फायदा होगा कि हमको तेजस फाइटर जेट की कीमत कम पड़ेगी और कावेरी इंजन तेजस में लगाने के बाद हम कम कीमतों पर दूसरे देशों को भी अपना तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने तेजस फाइटर जेट में स्वदेशी कावेरी इंजन लगाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमें अमेरिका का F414 इंजन ही लगाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।